नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ज्येष्ठ अष्टमी के सिलसिले में वादी के कई स्थापनों पर मेला खीर भवानी की तकारीब मुनाकिद। मरकजी तकरीब हुई तुलमुला गांदरबल में। हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स मुबारक वादी भर में मनाया गया। अकीदत व एहतराम के साथ उर्स के हवाले से तकारीब मुनाकिद। जम्मू कश्मीर में चनाब पुल का 6 तारीख को होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह। जितेंद्र सिंह। और ईद उल अजहा के पेश नजर वादी के बाजारों में भारी रश, लोगों को कुर्बानी के जानवर फराहम करने के लिए मंडियां कायम। अब खबरें तफसील से। ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर आज हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों ने माता खीर भवानी मंदिर तुलमुला गांदरबल में हाजिरी दी। जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की। मेले के ऐसन इनेकाद के लिए हुकाम ने श्रद्धालुओं के लिए तिब्बी सहूलियात, सेहतो सफाई और पार्किंग समेत बिजली, पानी और दीगर जरूरी इंतजाम किए थे। इसके अलावा मेले में शिरकत करने वाले अफराद के लिए सलामती के खातिर खा इंतजाम भी किए गए थे। मेला खीर भवानी के मौके पर आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माता खीर भवानी में लोगों की जबरदस्त शिरकत वादी कश्मीर में अमन और सदियों पुराने भाईचारे की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि मेले में लोगों की भारी शिरकत अकीदत का मंजर है। खीर भवानी के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि 2 महीने बाद 22 अप्रैल के बाद इतनी भीड़ शायद पहली बार कश्मीर में किसी एक स्थान पर दिखी है। माता खीर भवानी का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर को बना रहे कि शांति, प्रगति। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बिधोरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और काबीना वजीर सतीश शर्मा ने भी आज तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी और वहां पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मेले के दौरान वहां आए कश्मीरी पंडितों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस मेले में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भरपूर मुजाहिरा होता है। उन्होंने मेले के दौरान किए गए इंतजाम पर भी इत्मीनान का इजहार किया। भाईचारा अलग ही था हमारा, जो दुनिया में कहीं नहीं है, और हम यहाँ पे सब मुस्लिम यहाँ पे गले लग रहे हैं आपस में। ये हमारा भाईचारा और हमारा प्यार है, जो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती है, जो सालों से था। सबसे पहले कश्मीरी मुसलमानों को, भाई और बहनों को मैं अपनी और अपने हिंदू समाज की तरफ से ईद मुबारक, जो 7 जून को आए हैं, और यही मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, आप भी दुआ कीजिए कि कश्मीरी पंडित जल्द से जल्द इस मातृभूमि में, इस कश्मीरी भूमि में जल्द से जल्द आए, और ताकि हम अपने घरों में, अपने इस मातृ जगह जमीन पे हम रहने आएंगे। यही मैं दुआ करना चाहता हूं, और आप भी दुआ कीजिए। जिला कुलगाम के तिपोरी सुंदरी अस्थापन, खांबरनी, दिवसर और माता खीर भवानी अस्थापन मजगाम में भी मेला खीर भवानी मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। मेले में सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी पूजा पाठ का भी एहतमाम किया गया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। इस मौके पर मेले में शरीक कश्मीरी पंडितों ने मकामी लोगों की मेहमान नवाजी की दाद दी और सदियों पुरानी रिवायत को जिंदा रखने के लिए उनकी सराहना की। जिला इंतजामिया ने मेले में शिरकत करने वाले श्रद्धालुओं के लिए माकूल इंतजाम किए थे। माता खीर भवानी टिकर कुपवाड़ा में भी आज सालाना त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर अतराफ अकनाफ से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में हाजिरी दी और खुसूसी पूजा पाठ और रिवायती रसूमात का एहतमाम किया। मकामी इंतजामिया ने श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए सलामती, पानी, बिजली, सेहत और दीगर इंतजाम किए थे। मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे मौके न सिर्फ मजहबी अकीदे को तक़वियत देते हैं, बल्कि मुख्तलिफ तबकों को आपस में जोड़ने का जरिया बनते हैं। लोगरी पोरा अशमुकाम के माता रगनिया स्थापन में भी कश्मीरी पंडितों ने मेला खीर भवानी जोशो खरोश से मनाया। इस मौके पर खुसूसी पूजा अर्चना और यज्ञ का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और एसएसपी अनंतनाग ने स्थापन का दौरा करके वहां श्रद्धालुओं को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। मेले के ऐसे इनेकाद के लिए जिला इंतजामिया ने भरपूर इंतजाम किए थे। माता खीर भवानी का ट्रस्ट है लोगरीपोरा में, जैसे हमारा तुलमुला माना जाता है, तो एक ऐसी ये जगह है लोगरीपोरा जो बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ लोगरीपोरा में भी माता ने इससे मतलब वास रखा हुआ है। और मैं हर किसी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो यहाँ पे आया करे हर साल, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऐसी जगह उनको कहीं नहीं मिलेगी। और हम आज बहुत ही खुश है कि ये त्योहार
हम अच्छे से हर साल मनाएं। ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं, माता रानी से यही दुआ करते हैं, और वो हर साल हमें ऐसी यहाँ पे बुलाती रहेगी। और मैं ये कामना करती हूँ कि हम वापस इस जो जम्मू है हमारा, जो हम कश्मीर छोड़ के गए, हम वापस आए इस कश्मीर में, और ऐसे हालात हो कि पहले जैसे हम रहे। हमें ये एक अरमान है, माता रानी इसको पूरा करेगी, सब लोग वापस आएंगे। द ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन ने खैर भवानी मेले के मौके पर पंडित बिरादरी को मुबारकबाद पेश की और उनके तई नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वादी में आज बानी इस्लाम कश्मीर हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में वादी की खानकाहों, मसाजिद और जियारतगाहों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ी तकरीब खानकाह मुअल्ला श्रीनगर में मुनाकिद हुई, जहां शब बेदारी के दौरान दरूद व अज़कार, खतमातुल मुअज़्ज़मात और नात व मुनाजात की मजालिस आरास्ता हुई। वादी के दीगर इलाकों में भी उर्स के हवाले से खुसूसी तकारीब का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक और उनके कारनामों पर रोशनी डाली। इस दौरान मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और रूहानी कमालात को उजागर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खानकाह मुअल्ला में हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर हाजिरी दी। उन्होंने वहां इस्लाम की सरबलंदी, इंसानियत की बका और मुसलमानों की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। डॉक्टर फारूक ने वहां ज़ायरीन के साथ बातचीत करते हुए आस्तान आलिया के तारीखी पस मंजर को बयान करते हुए कहा कि हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के एहसानात नाकाबिल फरामोश हैं। मरकजी वजीर ममलूका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 6 तारीख को जम्मू कश्मीर में चनाब पुल का इफ्तिताह करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चनाब पुल दुनिया का सबसे बुलंद पुल है, जो जम्मू कश्मीर में नए भारत की ताकत और नजरिए की काबिल फख्र अलामत के तौर खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और इसे सख्त तरीन कुदरती चैलेंजों का मुकाबला करने के तर्ज पर तामीर किया गया है। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। Oh, lovely. Well done. Meine board studio. No camera, no lights. अल्सिती हम अक्कारते आईनी लोन से ना लोन लगाओ पन्निस कारबारस मज वक्तस पे भरियो EMI क्रेडिट स्कोर बढ़ायो ब्याक लोन नियो आसानी सान कार ने दिलियो तो तेज फोटो तो एक RBI वनान पोसे समझदार छ खुशहाल जनान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लाल चौक श्रीनगर का दौरा किया और वहां दुकानदारों और ताजिरों के साथ तबादले ख्याल करके उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। LG ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को हिदायत दी कि वो दुकानदारों और ताजिरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। उन्होंने लाल चौक में दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए भी मौके पर ही हिदायत जारी की।
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जम्मू कश्मीर रेजिडेंट कमीशन नई दिल्ली में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामकाज का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में उन्होंने रेजिडेंट कमीशन के तहत PWD की तरफ से दरदस्त लिए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में महकमे के ओहदेदारों ने नायब वज़ीर आला को इन कामों की माली और तब्बाई पेशरफ्त के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। मीटिंग में नायब वज़ीर आला को चाणक्यपुरी में JK हाउस की तजदीदी कामों और अमृतसर में JK गेस्ट हाउस की तजदीद और मरम्मत के बारे में भी जानकारी दी गई। तालीम और सेहत की वजीर सकीना इतू ने आज हल्का इंतखाब पांपोर का तफसीली दौरा किया और PHC काकापोरा और SDH पांपोर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांपोर में जेर तामीर कामों और हल्का इंतखाब में अवामी अहमियत के हामिल प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में तिब्बी सहूलियात के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के सरकार के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने गुज़श्ता महीनों से सरकार की तरफ से शुरू किए गए बहबूद से मुतालिक इक़दामात का भी खुलासा किया। इस दौरान वजीर मौसूफा ने जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें उन्होंने जिले में फ्लैगशिप प्रोग्रामों का तफसीली जायजा लिया। बाद में वजीर मौसूफा ने एम्स अवंतीपोरा का दौरा करके वहां जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। ईद उल अजहा के पेश नजर वादी के बाजारों में काफी गहमा गहमी दिखाई दे रही है और लोग ईद के सिलसिले में खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लोग कुर्बानी के जानवर भी खरीद रहे हैं। इंतजामिया ने ईद के पेश नजर लोगों को कुर्बानी के जानवरों की फराहमी के लिए खुसूसी मंडियां कायम की हैं और ईद के सिलसिले में दीगर इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। ईद उल अजहा के पेश नजर शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों में सारिफिन का भारी रश देखा जा रहा है। लाल चौक, गोनीखंड, राजबाग, डलगेट और दीगर मारूफ बाजारों में लोगों को खरीदारी करते हुए देखा गया। ईद के सिलसिले में लोग खरीदो फरोख्त में काफी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जिला अनंतनाग में भी मुख्तलिफ बाजारों में सारिफिन का काफी रश देखा जा रहा है। लोग कुर्बानी के जानवरों के साथ साथ ईद से जुड़ी दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। लोगों को कुर्बानी के जानवर दस्तयाब कराने के लिए जिला इंतजामिया ने खुसूसी मंडियां कायम की हैं। इसके अलावा बाजारों की निगरानी के लिए मखसूस चेकिंग स्क्वाड्स भी मुतहरिक किए गए हैं। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए मकामी लोगों ने इन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ईद उल अजहा के सिलसिले में महकमा चीफ हस्बेंड्री कश्मीर ने वादी में कायम की गई कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में मुतअद्दिद वेटरनरी असिस्टेंस कैंप्स कायम किए हैं, जहां जानवरों के तिब्बी जायजे के लिए वैक्सीनेशन के मकसद से मोबाइल वैन्स की खिदमत भी दस्तयाब रखी गई हैं। इन कैंपों का मकसद जानवरों के बीमारों की तशखीस करके बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करना है। इस ज़िम्न में डायरेक्टर चीफ हस्बेंड्री ने जानवरों के मालिकान से ताकीद की है कि वह बाजारों में बीमार जानवर लाने से इज्तिनाब करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड़ी बल तनवीर सादिक ने अपने इंतखाबी हल्के का तफसीली दौरा करके वहां लोगों के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाए। उन्होंने ईद उल अजहा और मुहर्रम हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। मौसूफ ने लोगों को यकीन दिलाया कि जिन इलाकों से मुहर्रम के जुलूस बरामद होते हैं उन इलाकों की तमाम सड़कों को मुहर्रम से कबल मैकडमाइज्ड किया जाएगा। MLA ज़ैनपुरा शौकत हुसैन गनाई ने हल्के में हालिया जालाबारी से मुतासरा अलीशापुरा, वाडीपुरा, नागबल, हंदेव और कई दीगर इलाकों का दौरा करके वहां हुई नुकसानात का जायजा लिया। MLA मौसूफ ने मकामी लोगों की शिकायत सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात को मुतल्लिका हुकाम के नोटिस में लाकर उनका इजाला किया जाएगा। गुलमर्ग में सियाहत को दोबारा बहाल करने के लिए अपनी पार्टी ने पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर की क़यादत में गुलमर्ग चलो रैली का इनेकाद किया। ये रैली टंगमर्ग से गुलमर्ग तक निकाली गई, जिसका मकसद खित्ते में सियाहत को बहाल करना है। इस रैली में बड़ी तादाद में पार्टी के कारकुनों और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। गुलमर्ग पहुंचकर गुलाम हसन मीर ने सयाहों से तबादले ख्याल करके उन पर जोर दिया कि वो यहां से जाकर कश्मीर की सियाहत के फरोग के लिए तर्जुमानी करें। त्राल के बस स्टैंड में वाक़ एक दुकान में गुज़श्ता शाम गैस सिलेंडर फटने की वजह से 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज और मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामले की निस्बत से तहकीकात शुरू की है। टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी की एक मीटिंग आज श्रीनगर में मुनाकिद हुई, जिसकी सरबराही कमेटी के चेयरमैन ने की। मीटिंग में मुख्तलिफ मरकजी महकमों से ताल्लुक रखने वाले सरबराहों और अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन ने तमाम मुतल्लिका महकमों से ताकीद की कि वो अपने अपने दफ्तरों में हिंदी के फरोग के लिए माकूल इकदाम करें। उन्होंने कहा कि TOLIC के एहलकारों को मुस्तकबिल करीब में इस सिलसिले में खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी। महकमा मौसमियात की एक पेशगोई के मुताबिक रवां माह की 4 से 5 तारीख तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहेगा, जबकि बाद दोपहर हल्की बारिशों का इम्कान है। 6 से 11 तारीख तक मौसम उमूमी तौर खुश्क रहेगा और 12 से 14 तारीख तक गर्द चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने यह जानकारी दी।
श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त में इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।